जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर बातचीत चल रहा है। वजह आप सब अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों, अब भारत के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है। हालांकि अब भारत के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। पहले था, हम रसिया से लीज पे लिए थे और कुछ सालों के बाद वो फिर से हम रसिया से लीज पे ले लेंगे। 2025 के बाद फिर से INS चक्र 3 भारत की नेवी में शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, भारत क्वाड का मेंबर है। अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है, तो क्या आगे जाकर भारत को भी अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन देगा? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत के पास अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन रहे। इसके पीछे बहुत सारे वजह है। हालांकि आप कुछ दोस्त कह सकते हैं अमेरिका तो अब भारत को एडवांस फाइटर जेट भी बेचना चाहता है और नावल वारफेयर के लिए P-8I भी दिया है, MH-60 हेलीकॉप्टर भी दिया है। तो फिर न्यूक्लियर सबमरीन देने के लिए अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? और दोस्तों, भारत भी चाहता है वो अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसे यूज करे, क्योंकि वो दुनिया में सबसे बेस्ट होते हैं। अब अगर आप देखो तो अमेरिका के पास लगभग 70 के करीब न्यूक्लियर सबमरीन है। अगर आप टोटल ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया को मिला भी दोगे तो उतना सबमरीन नहीं होगा जितना अमेरिका के पास है। तो फिर अमेरिका क्यों नहीं चाहता है भारत के पास उसका न्यूक्लियर सबमरीन रहे? दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं आप सबको कल बताया था न्यूक्लियर सबमरीन का क्या क्या फायदा होता है नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपेयर में। अब दुनिया में 6 देश है जो न्यूक्लियर सबमरीन को बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी SSN न्यूक्लियर सबमरीन को बना नहीं पा रहा है। इसलिए भारत अब दूसरे देशों की मदद चाहता है ताकि ताकतवर न्यूक्लियर सबमरीन को बना पाए। अब कुछ दोस्त कह सकते हैं ये किसी से छिपी भी नहीं है, भारत जो SSBN सबमरीन बनाया है वो रसिया की मदद से ही बनाया है, तो फिर हमें अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन की क्या जरूरत है? क्या कभी भारत अमेरिका से इस टॉपिक पर बात किया है कि हमें आपका न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए? जी हाँ दोस्तों, भारत ने कई बार अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था या फिर न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने की बातचीत की थी। अमेरिका ने ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब भी दिया, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अमेरिका का डिफेंस टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतर है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसी तरह से जो अमेरिका का न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेस्ट है, उनसे मिनिमम 15-20 साल आगे का टेक्नोलॉजी है। इसलिए अगर भारत के पास अमेरिका का न्यूक्लियर सबमरीन होगा तो इस रीजन में इंडियन नेवी की ताकत और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अमेरिका का कोई भी मूड नहीं है आने वाले 15-20 साल में वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी दे या फिर न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पे दे। इसके पीछे 3-4 मेन रीजन है, मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण है इंडिया और अमेरिका का रिलेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये है, अमेरिका आज भी भारत को दिल से स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं मानता है। हाँ, अमेरिका ओपनली तो मीडिया में बहुत बार कहा है, लेकिन उसका अंदर कोई अलग बात है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया 5I का हिस्सा है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ये 5 देश आप ऐसा समझ सकते हो इनका पूर्वज एक ही है, लेकिन ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर रह रहे हैं। इसलिए हमेशा इन 5 देशों का स्टैंडिंग बाकी इशू पर अलग होता है, ये हमेशा अपने एक साथ रहते हैं। अगर हम भारत की बात करें, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है दिल से कि भारत ग्रो करे या फिर भारत एक स्ट्रांगली देश बने। आज से 15-20 साल पहले अगर आप पीछे जाओगे तो आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। 15-20 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब भी अमेरिका भारत की पीठ पीछे साजिश कर रहा है, तब ओपनली कर रहा था, अब पीठ पीछे कर रहा है। आज ही देख लो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए हैं, लेकिन उनके जाने से 1-2 दिन पहले अमेरिका और ब्रिटेन टाटी गेम खेलना शुरू कर दिए हैं। मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो जल्द बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। इसलिए अमेरिका चाहता है भारत की नेवी ताकतवर तो हो, लेकिन उतना ज़्यादा ताकतवर ना हो आगे जाकर फ्यूचर में वो अमेरिका के लिए या फिर पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द ना बन जाए। और अमेरिका का अंदर से ही प्लान है, चीन को जब वो कंट्रोल कर लेगा, अगर कर लिया, उसके बाद भारत का नंबर आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अमेरिका को देखोगे तो वो डायरेक्टली किसी एक देश को अपना बेस्ट हथियार नहीं देता है। वो बेस्ट हथियार देने से पहले बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी अमेरिका खुद रिटायर करने जा रहा हो वो देता है, उसके बाद आखिर में वो अपना बेस्ट हथियार को देता है। अगर आप भारत की नेवी में देखोगे तो हमारे नेवी में उतना ज़्यादा एडवांस अमेरिकन ओरिजिन के शिप्स नहीं है, तो डायरेक्ट कभी भी अमेरिका हमें एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन नहीं देगा। इसलिए अब जब चाइना को साउथ चाइना सी या फिर इंडो पैसिफिक में कंट्रोल करने की बात आई
तो वो ऑस्ट्रेलिया को ही न्यूक्लियर सबमरीन दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वो भाई भाई है, और भारत को वो फिर से नजरअंदाज कर दिए। अब मैं बाकी पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, क्यों मना किया था अब मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए, भारत 2-3 साल पहले अमेरिका के ऑफिशियल से यह बात कर रहा था, जो अमेरिकन नेवी में यूएसएस लॉस एंजलिस क्लास के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उसे भारत को लीज पे दिया जाए। इसके साथ साथ भारत ये डील के साथ अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी चाहता था, ताकि भारत आगे जाकर दूसरे देशों से न्यूक्लियर सबमरीन ना खरीदे या फिर लीज पे ना ले, खुद देश के अंदर बनाए। भारत का प्लान तो अच्छा था, लेकिन अमेरिका ने सीधा बिल्कुल मना कर दिया। अमेरिका का ये कहना था, आप जो टेक्नोलॉजी मांग रहे हो वो हम अपना सबसे बड़ा पार्टनर को भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे दे दे। अमेरिका भी अपने एक पॉइंट पर सही था, इसीलिए भारत अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे लेने को लेकर और ज़्यादा बातचीत ना बढ़ाकर फिर से रसिया की तरफ गया, क्योंकि रसिया का इकोनॉमी एक तरीके से हथियार बेचकर आता है। इसलिए रसिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार था और किया भी है। हमारा जो SSBN सबमरीन बना है वो एक तरीके से रसिया की मदद से ही बना है, लेकिन रसिया का जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम है वो अमेरिका की कंपेयर में उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ अमेरिका का ये कहना था, अगर वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा तो हो सकता है आगे जाकर भारत से ये सारे टेक्नोलॉजी लीक हो सकता है, इसलिए वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा। जैसे अमेरिका F-22 जेट को लेकर रूल अपनाता है, कोई भी देश F-22 फाइटर जेट को नहीं खरीद पाएगा, इसी तरह का वो भारत को भी बताए वो अपना न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इसके साथ साथ अगर भारत को अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन दे भी देता तो वो और भी बहुत सारे रूल भारत के ऊपर लगाता कि तुम आगे जाकर जितने भी हथियार खरीदोगे, सिर्फ नेवी में भी नहीं बाकी एयरफोर्स और आर्मी में भी, तो वो ज़्यादातर अमेरिका के ओरिजिन से होंगे। तुम रसिया के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, अब हम S-400 ले रहे हैं तो कैसे वो कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से और भी बहुत सारे वो भारत के ऊपर रूल और रेगुलेशन लगाते जो हमारे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। अब आप सब कहोगे कि आगे जाकर फ्यूचर में कोई डील होने की चांस है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं है। भारत का डील करने का मतलब एक ही मकसद था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। अमेरिका तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं देगा, तो भारत कितने सालों तक ऐसे सबमरीन खरीदेगा, और ये डील भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए भारत वो ऑप्शन देखेगा जिस देश से भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाए, और अमेरिका बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं देगा। इसके साथ साथ अमेरिका चाहेगा भारत एक ऐसा देश बन जाए जब वो जो चाहे भारत वो काम को बिना नो कहे करे। और दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत कभी भी ऐसा देश नहीं बनेगा। अमेरिका का एक तरीके से आप बोल सकते हो सपना है वो भारत को साउथ कोरिया और जापान जैसा बनाए, मतलब आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो जापान और साउथ कोरिया का उनका पॉलिसी हमेशा अमेरिका का साथ ही है। अमेरिका जो चीज़ कहेगा वो चीज़ करेंगे, लेकिन भारत का फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं है। आज हमें ना रसिया ना अमेरिका, कोई भी देश ये नहीं कह सकता है तुम मेरे हिसाब से चलो। इसलिए ये सारे देशों की आंख में भारत हमेशा चुभता है और वो भारत को कमजोर करने की अंदर से कोशिश करते हैं। दोस्तों, आखिर में ये कहूँगा, अमेरिका का ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन का ऑप्शन भी नहीं है। अब भारत के पास 2 ही देश बचे हैं जो आगे जाकर हमें SSN सबमरीन बनाने में मदद कर सकते हैं। वो है फ्रांस और दूसरा है रसिया। रसिया तो हमें SSBN सबमरीन के लिए ऑलरेडी मदद कर चुका है। अब सवाल उठता है SSN के लिए रसिया कितना ज़्यादा राजी होता है। हालांकि अब भी अगर भारत सरकार प्रेजेंट टाइम में मतलब सीरियस होकर SSN सबमरीन पर काम करता है तो आज से 12-13 साल लग जाएगा भारत को पहला सबमरीन मिलने में। इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिसी भारत सरकार का आ रहा है उसे देखकर लग रहा है कि भारत सरकार अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी रसिया से एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पे ले रहे हैं। इसलिए भारत अपने देश में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। दोस्तों, आपको अब ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।